गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम सीमांत उपयोगिता जो अवधारणा है उसी पर आधारित नियम सीमांत उपयोगिता रास नियम क्या है उसकी चर्चा करेंगे। देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता रास नियम जो है वो एक सार्वभौमिक नियम है। इस नियम का उल्लेख सर्वप्रथम 1854 में जर्मन अर्थशास्त्री H.S. गोसेन ने इसे प्रस्तुत किया था। प्रोफेसर जेमस ने गोसेन का प्रथम नियम बताया और अल्फ्रेड मार्शल ने इस नियम को विकसित किया था। इसके बारे में विस्तृत या विकसित स्वरूप हमें प्रदान किया। जैसा हम जानते हैं कि जो वस्तु की उपयोगिता है वो उसकी तीव्रता पर, हमारी आवश्यकता कितनी है उस पर निर्भर करती है, आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती। तो जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं वैसे वैसे उस आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है, इसलिए अर्थात हमारी आवश्यकता की जो तीव्रता है वो कम हो जाती है, तो हमारी जो उसकी तीव्रता घटती जा रही है। तो जैसे जैसे हम उस वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपयोग करते हैं उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता हमारे लिए घटती जाती है। अर्थात किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, उत्तरोत्तर इकाइयों का मतलब है जो अतिरिक्त इकाई, अर्थात हमने पहले एक इकाई उपयोग करी, जब हम दूसरी इकाई उपयोग करते हैं तो वो जो दूसरी अतिरिक्त इकाई है उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है और इस घटती हुई उपयोगिता की प्रवृत्ति को ही हम सीमांत उपयोगिता रास नियम कहते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि जब उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखकर किसी एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है तो परिवर्धित वस्तु, अर्थात जिस वस्तु की मात्रा में हम वृद्धि करते जा रहे हैं उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता का अनंततः अवश्य ही ह्रास होता है, अर्थात वह घटती जाती है। प्रोफेसर मार्शल ने भी लिखा है कि अन्य बातों के समान रहने पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसे प्राप्त हो रहा है उसकी मात्रा प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है, अर्थात उनसे जो प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि ये जो सीमांत उपयोगिता है ये क्यों घटती है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने सीमांत उपयोगिता में जो घटने की प्रवृत्ति है उसके दो प्रमुख कारण बताए हैं। एक तो पहला है कि प्रत्येक आवश्यकता विशेष की संतुष्टि की जाती है। जैसा हम जानते हैं कि हम बहुत सारी वस्तुओं का एक साथ प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हमारे पास किसी विशेष वस्तु की मात्रा में जब हम वृद्धि करते हैं तो जो आवश्यकता हमारी पूरी होती जा रही है तो उसकी तीव्रता घटने के कारण उसकी संतुष्टि, उससे जो सीमांत उपयोगिता है वो घट जाती है, अर्थात हम उस वस्तु का एक सीमा तक ही उपभोग करते हैं। दूसरा है कि वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। जैसे हम जानते हैं कि वस्तु एक के स्थान पर दूसरी को हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम चाय की जगह कॉफ़ी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से चाय की जगह कॉफ़ी प्रयोग में नहीं आती, अर्थात वो एक दूसरे की पूर्ण सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। तो ये दो प्रमुख कारण हैं जिनके कारण हमारी सीमांत उपयोगिता घटती है। अब कि सीमांत उपयोगिता रास नियम में जब उत्तरोत्तर जो हम अतिरिक्त इकाइयों की जो सीमांत उपयोगिता उसमें जो उसमें जो घटने की प्रवृत्ति है वो ये नियम जो है इसका संबंध कुल उपयोगिता से नहीं, केवल उसकी सीमांत उपयोगिता से है। कुल उपयोगिता तो तब तक बढ़ती है जब तक कि हमारी जो सीमांत उपयोगिता है वो शून्य नहीं हो जाती। इसी को हम एक रेखाचित्र, एक टेबल के माध्यम से भी देख सकते हैं। एक टेबल के माध्यम से देखने का तात्पर्य है
कि जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि हम रोटी की इकाइयाँ काम में ले रहे हैं। जब हमने पहली रोटी का प्रयोग किया तो उससे 50 यूटिल्स के बराबर हमें उपयोगिता मिली। दूसरी का उपयोग किया तो उसकी जो उपयोगिता है वो कम हो गई 40 के बराबर। फिर और उसका प्रयोग किया तो सीमांत उपयोगिता अर्थात हमारे पास उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, तो हमारी जो आवश्यकता थी, हमारी जो भूख थी वो कम हो गई, तो जो उससे मिलने वाला जो संतुष्टि है वो कम हो गई अर्थात 25 हो गई। चौथी उसमें और इकाई बढ़ाई तो जो उपयोगिता है वो 5 रह गई। पाँचवीं बढ़ाई, 5 इकाइयाँ प्रयोग में ली तो हमारी जो संतुष्टि है वो पूर्ण संतुष्टि हो गई अर्थात उसके बाद भी यदि हमने और अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया और उपभोग चालू रखा तो हमें अनुपयोगिता मिलने से जो हमारी संतुष्टि है वो ऋणात्मक हो जाती है। अब इसी को हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि पहली इकाई पर हमें 50 के बराबर उपयोगिता मिल रही है, दूसरे के से 40 अर्थात जो हमारी सीमांत उपयोगिता है वह क्या होती जा रही है, गिरती जा रही है, जैसा कि हम रेखा चित्र के अंतर्गत भी देख रहे हैं। तो जो इस चित्र में 5वीं इकाई तक जो है हमारी सीमांत उपयोगिता घटती है, 5वीं इकाई पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, जो हमें ये बता रहा है कि ये जो बिंदु है वो हमारी पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है। और यदि छठी इकाई का हम प्रयोग करते हैं तो फिर हमारी जो सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक हो जाती है। इसका तात्पर्य है कि जो हम वस्तु या जो वस्तु हम काम में ले रहे हैं, जो उपभोग में ले रहे हैं, उसकी इकाइयाँ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता भी क्रमशः घटती जाती है। अब यदि मान लीजिए उपयोगित पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर वस्तु से जो प्राप्त सीमांत उपयोगिता वो यदि हमारी 0 हो जाती है तो और उसके बाद भी यदि उपभोक्ता इकाइयों का उपभोग करता है तो उसे उपयोगिता के स्थान पर अनुपयोगिता भी प्राप्त हो सकती है, जैसा कि हम रेखाचित्र एवं अपनी तालिका के अंतर्गत देख रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो प्रवृत्ति है, ये इस प्रवृत्ति का जो कारण है उसके पीछे क्या हमारी मान्यताएं हैं वो हम देखते हैं। क्योंकि जैसा हमने पहले भी हमारी परिभाषा में कहा है कि अन्य बातों के समान रहने पर अर्थात कुछ शर्तों की पूर्ति आवश्यक है, ये नियम या ये जो शर्तें या ये जो मान्यताएं ये पूरी होती है तो ही हमारा ये नियम लागू होता है। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयां हैं, जितनी भी इकाइयां हम काम में लेते हैं वो सब मात्रा या गुण में समान होनी चाहिए। अर्थात जैसे हमने यदि पहले किसी व्यक्ति को यदि हमने दूध का गिलास दिया है तो यदि पहला गिलास गर्म दूध का है तो दूसरा भी उतना ही गर्म होना चाहिए, तभी जो हमारी उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता है वो घटेगी, अन्यथा क्या होगी, वह बढ़ने लग जाएगी। अर्थात इस नियम के लागू होने के पीछे यह है कि उपभोग की जो हम प्रत्येक मात्रा, प्रत्येक इकाई जो हम काम में ले रहे हैं वो उतनी ही और वैसी ही होनी चाहिए, उनमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा है जो उपभोग की इकाई है वो विवेकशील होनी चाहिए। विवेकशील का मतलब है वो न तो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हो और न ज़्यादा बड़ी हो, अन्यथा हमारा जो नियम है वो लागू नहीं होगा। फिर है कि उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए, अर्थात उसके बीच में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए। जो क्रम है हमारा उपभोग का वो लगातार होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने एक रोटी सुबह खाई, फिर एक शाम को, एक दिन में एक शाम को खाई, तो जो हमारी सीमांत उपयोगिता जो है वो घटेगी नहीं बल्कि वो हमारी बढ़ने लग जाएगी, अर्थात हमारा नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा। अर्थात हमारा जो नियम है वो तभी लागू होगा जबकि हम जो रोटी का प्रयोग कर रहे हैं वो एक ही समय में निरंतर उसका उपभोग करें। फिर है कि जो वस्तु हम उपभोग में ले रहे हैं उस वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारी जो उपयोगिता है वो घटने के स्थान पर बढ़ने लग जाएगी। फिर है कि स्थानापन्न वस्तु का के जो मूल्य है वो भी नहीं बदलना चाहिए। अर्थात जैसे मान लीजिए
कि हम यदि चाय की जो स्थानापन्न वस्तु है वो कॉफ़ी है, तो यदि चाय की कीमत वही रहे या बढ़ जाए या कॉफ़ी की कीमत कम हो जाए, तो कॉफ़ी सस्ती होने से उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ जाएगी। फिर है कि जो उपभोक्ता की रुचि, फैशन, स्वभाव, आय, इन सब में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि इनमें से किसी में भी परिवर्तन हो जाता है तो हमारे नियम की क्रियाशीलता में अपूर्णता या सीमितता आ जाती। फिर है कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिससे जो मादक है या नशीली वस्तु के उपभोग है, तो उसका प्रयोग करने पर उपभोक्ता की मानसिक स्थिति बदल जाती है, तो फिर जो सीमांत उपयोगिता है वह घटेगी नहीं बल्कि बढ़ने लग जाएगी, या फिर ये हमारा नियम लागू नहीं होगा। इसके साथ साथ ये नियम सुखमय अवस्था में ही लागू होता है, दुखमय अवस्था में लागू नहीं होता है। और इन सब मान्यताओं के लागू होने पर ही हमारा यह जो नियम है वो लागू होगा। अब हम इस नियम का महत्व क्या है, इस नियम के अपवाद क्या हैं, इसके संदर्भ में अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता रास नियम का महत्व क्या है। सीमांत उपयोगिता रास नियम एक आधारभूत और सार्वभौमिक या सर्वव्यापक नियम है, और ये बहुत सारे नियमों का आधार भी है और इसके व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता भी है। सीमांत उपयोगिता रास नियम जो हमारे विभिन्न नियम हैं उपभोग के, समसीमांत उपयोगिता नियम, मांग का नियम, उपभोक्ता की बचत, इन नियमों का यह आधार है। इसके साथ ही ये जो वस्तु है उसके उपयोग मूल्य और उसके विनिमय मूल्य में भी हमें अंतर का कारण स्पष्ट करता है, क्योंकि ये जो है उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य, अर्थात जैसे हम कोई वस्तु हमारे पास में बहुत मात्रा में है, उसकी पर्याप्त पूर्ति है, तो उसकी कीमत, उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो नीची होती, लेकिन उसका प्रयोग मूल्य ऊंचा होने के बावजूद भी उसका विनिमय मूल्य कम होता है। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा पानी है उसकी सीमांत उपयोगिता उसकी पूर्ति ज़्यादा होने के कारण कम होती है, लेकिन और दूसरी तरफ हम जो हीरा है उसकी सीमांत उपयोगिता जो है उसकी पूर्ति कम होने के कारण सीमांत उपयोगिता अधिक होती है। इसीलिए बाजार में हीरों का जो विनिमय मूल्य है वो उसकी सीमांत उपयोगिता ऊंची होने के कारण अधिक होता है, और जो पानी है उसकी सीमांत उपयोगिता कम होने के कारण उसका विनिमय मूल्य नीचा होता है। प्रयोग मूल्य तो अधिक है लेकिन उसका विनिमय मूल्य नीचा है, क्योंकि वह वस्तु हमारे पास अधिक मात्रा में या पर्याप्त पूर्ति के कारण उसकी मात्रा हमारे पास में ज़्यादा है। तो जिस वस्तु की मात्रा ज़्यादा होती है उसकी सीमांत उपयोगिता कम, अर्थात जो पानी है उसका प्रयोग मूल्य अधिक है लेकिन उसका विनिमय मूल्य कम होता है, और जो हीरा है उसका प्रयोग मूल्य कम होने के बावजूद भी उसका विनिमय मूल्य ऊंचा होता है। तो ये जो इन दोनों के बीच जो अंतर है वो ये हमें स्पष्ट करता है। इसके साथ ही जो उत्पादन और उपभोग है उनमें विविधता इसी के कारण आती है, अर्थात बाजार में जो उत्पादित वस्तुएं हैं जितनी भी, वो उनमें विविधीकरण जो आ रहा है और जो उत्पादन की जो जटिलताएं हैं वो इसी के कारण होती है। इसकी व्याख्या भी हम इसी के कारण कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति है वो एक ही प्रकार की वस्तु का उपभोग न करके अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करता है, इसीलिए उत्पादन में विविधताएं आती है। वो यही नियम हमें इसकी व्याख्या करता है। फिर है कि जो हमें मूल्य निर्धारण है उसका भी ये मुख्य आधार है। जो कर प्रणाली है, जो हमारी प्रगतिशील कर प्रणाली है, उसका मुख्य आधार उपयोगिता रास नियम है। समाजवादी अर्थव्यवस्था या समाज में धन का जो पुनर्वितरण होता है उससे हम अधिक कल्याण जनता का कर सकते हैं। तो ये नियम अमीरों से गरीबों की ओर धन के हस्तांतरण को अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए उचित ठहराता है, अर्थात
ये जो नियम है एक मनोवैज्ञानिक सत्य है और इसका जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। अर्थात इस सिद्धांत की कुछ कमियां हैं, उसके बावजूद भी ये सिद्धांत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब है इस सिद्धांत के कुछ अपवाद भी हैं, वो हम देखते हैं कि अपवाद का तात्पर्य कि कुछ स्थितियां ऐसी होती है जिसमें हमारी जो मान्यताएं हैं वो उनके परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो वो हमें दिखाई तो देते हैं कि वो अपवाद न होकर मान्यताओं के भाग बन जाते हैं, लेकिन कुछ जो स्थितियां हैं उसमें हमें वास्तविकता दिखाई देती है, अर्थात हमारी सीमाएं और शर्तें पूरी नहीं होती है तो हमारा ये जो नियम है वो लागू नहीं होता है। जैसे मुद्रा, शान शौकत या जो हमारी जो प्रदर्शन और जो शक्ति संचय की इच्छा है वो हमारी आवश्यकता के प्रतीक नहीं बल्कि आवश्यकताओं के समूह हैं। इसलिए ये हमारी नियम की मान्यता है कि आवश्यकता एक ही हो तो नियम लागू होता है, लेकिन ये तो एक समूह है, इसलिए हमारी यहाँ पर हमारा नियम जो है वो लागू नहीं होता है। फिर मादक वस्तु के संदर्भ में भी ये नियम लागू नहीं होता है। हालांकि हमने कहा था कि व्यक्ति की मानसिक अवस्था उतनी ही रहनी चाहिए, तो मानसिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो प्रारंभ में तो हमें दिखाई देता है कि हमारी जो सीमांत उपयोगिता घट रही, लेकिन ये जो अपवाद है वो हमारा दिखावटी अपवाद माना जा सकता है। फिर है कि जो हमारे दुर्लभ और जो पुराने सिक्के, टिकट ये सब हैं, इनके में बहुत सारी जो वस्तुएं उनके संकलन में यदि हम अतिरिक्त इकाइयों का संकलन करते हैं तो हमें सीमांत उपयोगिता अधिक मिलती, लेकिन फिर भी ये भी जो हमारा अपवाद है ये दिखावटी है, क्योंकि जो हम दुर्लभ सिक्के या जो वस्तुएं एकत्रित करते हैं उसमें प्रत्येक इकाई एक ही न होकर भिन्न भिन्न होती है, इसलिए हमारा जो ये नियम है वो इस पे लागू नहीं होता। फिर है रसीली कविता और मधुर गीत हम मधुर गीत या जो हमारा संगीत है वो 2 बार 3 बार सुनने से हमें क्या होता है, सीमांत उपयोगिता अधिक मिलती, लेकिन फिर भी हम ये अनुभव करते हैं कि एक निश्चित सीमा के बाद में हमारी जो सुनने की शक्ति वो सीमित होने के कारण हमें ये कविता जो है वो रसीली नहीं लगेगी या संगीत हमें मधुर नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी हम जो पुराने गाने हैं उसकी इसीलिए हम पुराने गानों के अपेक्षा नए गानों को पसंद करते हैं, तो 5-6 बार यदि हम सुनेंगे तो हमारी सीमांत उपयोगिता अवश्य गिरना प्रारंभ कर देगी, अर्थात एक निश्चित सीमा के बाद ये नियम अवश्य क्रियाशील होता है, तो ये अपवाद उसी में गिना जाता है। फिर है कि जो वस्तु की उपयोगिता है वो दूसरों के पास वस्तु कितनी उसकी मात्रा पर भी निर्भर करती है, और एक है कि वस्तु उपभोग की प्रारंभिक अवस्था में हम जो उत्तरोत्तर इकाइयों से अधिक सीमांत उपयोगिता मिलती है, लेकिन कुछ समय बाद ही सीमांत उपयोगिता में हमारी जो रास की प्रवृत्ति है वो लागू हो जाती। अर्थात यद्यपि कुछ दिखावटी और कुछ वास्तविक अपवाद हैं, फिर भी ये जो नियम है वो सार्वभौमिक है। अगर इस नियम की कुछ शर्तें पूरी हो और मान्यताएं जो हैं वो पूरी हो तो ये नियम अनंततः अवश्य लागू होता है, अर्थात अन्य बातों के समान रहने पर यह नियम लागू होता है। ये नियम सर्वव्यापी है, उपयोगिता विश्लेषण का आधारभूत नियम है और सार्वभौमिक नियम है, और अन्य महत्वपूर्ण जो नियम है उनका यह आधार है। धन्यवाद।